नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ एस्ट्रो तक पर कमल नंदलाल के साथ में। और हमेशा से यही कह रहा हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ख़ास बात क्या, कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम कर सकता है, किसी के जीवन को बदल सकता है। तो पुण्य ज़रूर कमाएं, एक शेयर करके किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में आशा की किरण जगाएं जिसको इसकी सख्त ज़रूरत है। शेयर करें। अब ख़ास बात क्या, वो ये कि अगर आप मुझसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी ज्योतिष वास्तु की जिज्ञासाओं का समाधान करूं या अंक शास्त्र के अनुसार मैं आपका नाम बदलूं, तो ऐसे में एक विशेष काम कीजिएगा। वो ये कि www.astrotak.com पर जाकर आप विशेष रूप से लॉगिन कीजिए और मेरे प्रोफाइल पे जाइए और साथ में मेरी प्रोफाइल को क्लिक करके अपनी सर्विसेज चुनिए। आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के विषय में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे, कहीं वास्तु के कारण तो नहीं हो रहा है आपको लगातार आर्थिक घाटा, रहें सावधान। जी हाँ, देखिए, वास्तु एक तरीके की साइंस है जो आपको ये बताती है कि किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है और किस डायरेक्शन को कैसे ठीक किया जा सकता है। वास्तु की अगर बात करें तो वास्तु जो साइंस है उसमें 10 अलग अलग दिशाओं का वर्णन है और इसका वर्णन धार्मिक शास्त्रों में भी मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये 10 दिशाएं हैं कौन सी और इनका क्या हमारे जीवन में महत्व है, और आर्थिक घाटा अगर हो रहा है तो कौन सी दिशा में वास्तु दोष हैं जिनके कारण से ये घाटा हो रहा है। देखिए, घाटा होने का सबसे बड़ा जो महत्व है वो ये होता है कि घर में बचत हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ऐसे में एक विशेष ध्यान रखा जाए इन चीज़ों का कि इस चीज़ को कैसे चेक किया जाए कि घाटा है या नहीं है हमारे जीवन में। ऐसे में विशेष इस बात का ज़रूर ध्यान रखा जाए कि 10 दिशाओं के अंदर हम क्या समावेश कर रहे हैं चीज़ों का, या क्या चीज़ें हैं। इसके लिए शास्त्र कहता है 10 दिग्पाल, यानी कि 10 दिशाओं के 10 स्वामी। ये 10 दिशाएं हैं कौन सी और इनके नाम क्या हैं, और 10 दिशाओं को क्या कहा गया है। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आकाश की दिशा, उसे हम कहते हैं उर्वर्ध। इस दिशा के स्वामी ब्रह्मा कहलाते हैं, दिग्पाल ब्रह्मा है। अब इसके बाद आती है ईशान दिशा, नॉर्थ ईस्ट, इसके स्वामी शिव हैं। इसके बाद आती है पूर्व दिशा, इसके स्वामी इंद्र हैं। इसके बाद आती है साउथ ईस्ट दिशा, इसके स्वामी अग्नय यानी कि अग्नि हैं, या जिन्हें व्राही कहा गया है। इसके बाद आती है दक्षिण दिशा, जिसके स्वामी जो कहे गए हैं वो कहे गए हैं यम। इसके बाद आती है नैऋत्य दिशा, गड़बड़ यहां है, नैऋत्य, इसके निऋति इसके लॉर्ड हैं। पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण हैं। व्याय दिशा के स्वामी वायु, पश्चिम मतलब वेस्ट और व्याय मतलब नॉर्थ वेस्ट, और मरुत हैं। उत्तर के हैं कुबेर, और आधो यानी बेसमेंट, इसके हैं अनंत। क्या होता है अगर आपको लगातार आर्थिक घाटा हो रहा है? देखिए, 2 ऐसी दिशाएं हैं जिसमें अगर कुछ गड़बड़ है तो आप ये समझ लीजिएगा घाटा हो रहा है। पहली दिशा है नैऋत्य, साउथ वेस्ट, और दूसरी दिशा है अधो यानी कि अंडरग्राउंड सेगमेंट। अब बहुत खास बात, अधो क्या है? आपका जो बेसमेंट है, अगर आपके घर में बेसमेंट है
और अगर उसमें कहीं वास्तु दोष है तो खर्चा रुकेगा ही नहीं, इस बात को समझिएगा। और इसके स्वामी होते हैं अनंत शेषनाग। इसलिए ज़मीन खोदने पर हम सर्प पूजन या वास्तुदेव पूजन करवाते हैं। इसी के कारण ही घर में वास्तु शांति पूजन किया जाता है। इसी कारण से अच्छी धरती का चयन किया जाता है घर बनवाने के लिए। गुप्त रास्ते भी इसी स्थान से बनाए जाते हैं, अंडरग्राउंड सेगमेंट भी इसी सेगमेंट से बनाया जाता है, होद भी इसी सेगमेंट में बनवाया जाता है। भूमि के भीतर की जो मिट्टी अगर पीली हो तो बहुत अच्छी मानी जाती है, यानी कि अधो जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, और इसके स्वामी सर्प हैं। अब एक और सेगमेंट जिसकी हम बात करेंगे उसे कहते हैं नैऋत्य, यानी कि नैऋति, साउथ वेस्ट। देखिए, नैऋति साउथ वेस्ट एक ऐसा कोना है जहां पर गंदगी जमा होती है। दक्षिण और पश्चिम का मेल है ये। इस दिशा के जो नैऋत्य जो हैं इसके अधिपति हैं, इस दिशा के स्वामी राहु कहलाते हैं। इस दिशा में पृथ्वी तल की प्रमुखता है। ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा भारी होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, इसलिए इस स्थान को ऊंचा और भारी रखना बहुत ज़रूरी है। नैऋत्य दिशा में द्वार अगर होता है तो व्यक्ति, ये समझ लीजिए, एक्सपेंडिचर लेवल को रोक ही नहीं पाएगा। इस दिशा में गड्ढे होना, वाटर की बोरिंग होना, कोई हैंड पंप होना, कुआं होना, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना, सेप्टिक टैंक होना, ये समझ लीजिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा खराब है। इस दिशा में क्या होना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार? इस दिशा में भारी चीज़ें, अगर आपका घर एक ही फ्लोर का है तो फर्स्ट फ्लोर पे कम से कम एक कमरा ज़रूर बनाएं या कोठरी बनाएं जो साउथ वेस्ट की तरफ हो। ओवरहेड वाटर टैंक, भार वाली चीज़, उस छत के फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे पे हो, ऊपर। कारण क्या? वो जगह भारी हो। अब एक विशेष काम ज़रूर करें, अगर आपका निरंतरता से खर्चा नहीं रुक रहा है तो एक काला झंडा लगाएं, लेकिन इस तिकोना काला झंडा। लेकिन एक बात को ज़रूर ध्यान रखें, उसके बीच में एक नीला गोल निशान हो। अगर आप काला झंडा कलर करा के, डाई करा के लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसके बीच में एक नीला गोल निशान हो और उस गोल निशान के बीच में एक भूरा बिंदु हो। इस तरीके से उसको पेंट करें और ऐसा झंडा घर की दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य दिशा में लगाएं, टॉप मोस्ट, जितना ऊपर आप लेके जा सकते हैं। निश्चित रूप से आर्थिक हानि से आपका बचाव होगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। और ख़ास बात क्या, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो बनता है, कमल नंदलाल ये कहता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़े पुण्य का काम करता है। किसी के जीवन में आशा की किरण जगा देता है, किसी के जीवन को उज्जवल बना देता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अगर आप अपनी वास्तु की, एस्ट्रोलॉजी की प्रॉब्लम्स या आपकी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं तो क्या करें, www.astrotak.com पर आएँ, मेरे प्रोफाइल पर सिलेक्ट करें और अपनी सेवाएं लें। इंतज़ार कर रहा हूं मैं आपका। और अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर और उज्जवल हो। तब तक के लिए नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।